पड़ोसी मरा पड़ा है, घर में खाना बन रहा है, भाई मरा पड़ा है, भाई काम में डटा हुआ है, रिश्तेदार का जनाजा सजा हुआ है, रिश्तेदार अपनी दुकान में बैठा है। क्या हैसियत है तुम्हारी? मुझसे कहीं ज्यादा आप लोग जानते हो। हर किसी की मौत पर गम नहीं होता, हर किसी की मौत पर अफसोस नहीं होता। बड़े बड़े धुरंधर मर गए, किसी ने अफसोस न किया। बड़े बड़े प्रधान मर गए, किसी ने अफसोस नहीं किया। बड़े बड़े इज्जत वाले मर गए, किसी ने अफसोस नहीं किया। हाँ हाँ, अफसोस होता है किसी डकैत की मौत पर नहीं, गुंडे की मौत पर नहीं, कातिल की मौत पर नहीं, दिल दुखाने वाले की मौत पर नहीं, जुल्म करने वाले की मौत पर नहीं, ज्यादती करने वाले की मौत पर नहीं, शुराफा पे पत्थर मारने वाले की मौत पर नहीं, शराबी की मौत पर नहीं, बेनमाजी की मौत पर नहीं, गद्दारों बक्कार की मौत पर नहीं, किसी दलाल की मौत पर नहीं, किसी सूद लेने वाले की मौत पर नहीं, सूद देने वाले की मौत पर नहीं, ब्याज लेने वाले की मौत पर नहीं, बेनमाजी की मौत पर नहीं। हाँ हाँ, अफसोस होता है तो किसी गद्दार की मौत पर नहीं होता, अफसोस होता है तो मुस्तफा के वफादार की मौत पर होता। मौत वो है कि जिसका करे जमाना अफसोस। यूं तो दुनिया में सभी आए हैं मरने के लिए, मौत है, आना है हर किसी को, जाना है हर किसी को, जनाजा तो उठना ही है। एक दिन मौत की आगोश में तो जाना ही है। आज तक कोई बचा ना, कयामत तक कोई बचेगा। कौन याद करता है किसी को? इधर कब्र में उतारा गया घर के जिम्मेदार आदमी को, लंबे लंबे चावलों की बिरयानी चलती है तेरे घर में, तेरा जनाजा कब्र में उतार के तेरा बेटा तेरी नमाज़े जनाजा का भी इंतजार नहीं करता, तेरी मिट्टी का भी इंतजार नहीं करता। लोगों की मोटरसाइकिल देखता है वो, लोगों की कारें देखता है वो, लोगों के आने जाने को देखता है वो। विधायक साहब आए कि नहीं आए, मंत्री साहब आए कि नहीं आए, मेंबर साहब आए कि नहीं आए, जमींदार आए कि नहीं आए, मालदार आए कि नहीं आए। अरे लुच्चे गुंडे कहीं के आज मालदार और अमीर और गुंडों को देखता है। जिस बाप ने कांधे पर रख के परवरिश की थी तेरी, जिस बाप ने ना दिन देखा था ना रात देखा था, आज अगर प्रधान आए ना आए, दीवान आए ना आए, कोई रिश्तेदार आए ना आए, बाप की नमाज़े जनाजा में जाके खड़ा होके चंद कलमे खुदा की तारीफ के पढ़ देता। सारा जमाना एक तरफ, मरने वाले का बेटा एक तरफ। इमाम आजम कहते हैं जिस बाप का बेटा अपनी बाप की नमाज़े जनाजा जाके पढ़ा दे या पढ़ लेता है, उसके लब छुपने से पहले अल्लाह उसके माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा देता है। होते देखते हो, मालदारी देखते हो, फला आए कि नहीं आए, नंबरदार आए कि नहीं आए, कब्र में लेके घुस जा एमएलए को। क्या करेगा इस एमपी का? गुंडा मत बन, किसी एमएलए की जरूरत नहीं पड़ेगी। जोर से बोलो, जोर से। मैं 20 लाख के मजमे में भी ऐसी तकरीर करता हूं बरेली में, ये मौलवी जानते हैं सब। हर मौलवी का ऐलान होता, मेरे वक्त का ऐलान नहीं होता बरेली में। उसकी वजह यही है कि मैं जुमले छुले बोलता हूं। किसी मौलवी का मुंह देखकर आज तक कारी इकबाल ने तकरीर की नहीं है, अल्लाह की कसम। मैं खतीब अपनी माँ की दुआ से बनाऊं। जोर से बोलो आप। मुंह देखकर तो सीखी नहीं है तकरीर करना। नाराज हो कोई, अच्छा लगे बुरा लगे, खानदाने आला हजरत बैठा रहता, कहता वही हूं जो दिल पे गुजरती है। जोर से बोलो, जोर से सुनो। मैं ये कहना चाह रहा हूं, किसी का चेहरा देखकर क्या कब्र में लेके जाओगे? ना ना, जिंदगी भर तो गद्दारियां की, आज तो अच्छा बन जा। बाप का जनाजा रखा है तेरे, सारी जिंदगी तेरे बाप ने क्या किया था सिर्फ तू जानता है, अच्छे से जानता है, खूब जानता है। आज तो रो लेता बाप के लिए, आज तो दिल से आंसू बहा लेता बाप के लिए। मुस्तफा जान रहमत की बीवी उम्मुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक की शहजादी, दुनिया की पहली फाजिला हजरत आयशा कहती हैं, ऐ लोगों, जब तुम्हारे दरमियान से किसी का जनाजा उठा करे तो उसके गुनाहों को छुपा लिया करो,
चश्म पोशी कर लिया करो और उसकी नेकियों का चर्चा किया करो। अब चर्चा तो उसका होगा ना जिसने नेकी की होगी। अब जिसने की है नेकी तो कौन सी नेकी? उम्मुल मोमिनीन कहती हैं अगर एक गेहूं का दाना भी किसी फकीर के प्याले में सामने वाले ने तेरी नजर के सामने डाल दिया था तो उसके चेहरे से कफन हटा के कह दे मौला मैं गवाह हूं इसने एक फकीर के प्याले में मेरे सामने गेहूं का दाना डाला था। उम्मुल मोमिनीन कहती है उसका जनाजा उसकी कब्र में नहीं जाता, उससे पहले अल्लाह उसकी कब्र को जन्नत का बगीचा बना देता है। कुछ करोगे तब ना जिक्र करेगी दुनिया। अब जिंदगी भर तो सूद लिया, ब्याज लिया, शराबे पी, गद्दारी की, दलाली की, 10,000 का प्लॉट 20,000 में बेचा। अब तुम ये चाह रहे हो कि मरने के बाद लोग कह दें कि आज तो इमाम साहब मर गए। ये क्या बात है यार? ऐसा कैसे कहेगी? जो सिफत जिस वक्त जिसके अंदर पाई जाएगी उसको उसी सिफत के साथ पुकारा जाएगा और जरूरी भी यही है। बुरा है तो बुरा कहो, सही है तो सही कहो, जैसा होगा ऐसा पुकारा जाएगा उसे। मौत के वक्त कोई किसी की सूरत और शक्ल नहीं देखता। वक्ती तौर पर कह सकते हैं लोग अरे प्रधान आप बहुत अच्छे हैं साहब, आपका जवाब थोड़ी है। अल्लाह दिलों के राज को जानता है। जोर से बोलो, जोर से, दिल से कह के दिखाओ सुभान अल्लाह। अगर इस पर यकीन है कि अल्लाह रगे शय से ज्यादा करीब है तो बोलो सुभान अल्लाह। रगे शय उसे कहते हैं जब तक जानवर की ना कटे तो जानवर कुर्बान ना हो। उस रगे शय से भी ज्यादा करीब है अल्लाह। तेरी जबान के जुमले भी और तेरे दिल की बात भी अल्लाह जानता है। अलीम भी है वो, खबीर भी है वो, कदीर भी है, समी भी है, बसीर भी है। ये सारी सिफतें तुम्हारे रब में पाई जाती हैं। वो हर किसी को हर हाल में जानता है किसके दिल में क्या है। तुम रबा रबी करो, जबान पे किसी की तारीफ करो, किसी की सूरत और शक्ल देख कर तारीफ करो, अल्लाह सब जानता है कौन तारीफ के लायक है, कौन बुराई के लायक है। ए मोमिन मुसलमान भाइयों, जमाने की तरफ नजर उठा के देखो। मैं हालात पर मुल्क के गुफ्तगू नहीं करना चाहता, मुझसे पेशतर मौलाना मौसूफ की तकरीर अच्छी हो गई। सिर्फ इतना कहना चाहता हूं मैं कि हालात समझो, आज दुनिया जूता लेके तुम्हें मार रही है, कोई तुम्हें बचाने वाला नहीं है। जो बचाने वाले थे वो खुद बचने की कोशिशें कर रहे हैं। आज कोई पुरसाने हाल नहीं है जो किसी को बचा ले, किसी की सपोर्ट कर दे, किसी की आनत कर दे, किसी की मदद कर दे। अब सवाल यह है कि तुम्हें बचाएगा कौन? तो जात बचाने के लिए सिर्फ अल्लाह की है। जोर से बोलो, किसकी जात है? अल्लाह की। अब सवाल यह है, तुम्हारे लिए तो इज्जतों के हार रखे थे अल्लाह ने, तुम जलील हो क्यों गए? इज्जत किसी और के लिए थोड़ी है। कुरान सच्चा है, कुरान, जोर से बोलो, कुरान है कौले मोहम्मद कौले खुदा। फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। सारी दुनिया बदल सकती है, अल्लाह का कलाम नहीं बदल सकता। तो कुरान ने क्या कहा? वान तुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन। कामयाब तो मोमिन है ना, इज्जतदार तो मोमिन है ना। इज्जत के हाथ तो अल्लाह ने कौम मुस्लिम के लिए रखे हैं, तो फिर जलील कैसे, फिर रुस्वा कैसे, फिर बदनाम कैसे, फिर पिटे कैसे, फिर तबाह कैसे? थानों में क्यों, चौकियों में क्यों, जेलों में क्यों पिट क्यों रहे हो? मॉब लिंचिंग क्यों हो रही है? क्यों मारे जा रहे हो रोडों पर? क्यों हजारों बेटियां गैरों के बिस्तरों पर चली गई? तुम सर झुका के रो रहे हो। भगाने वालों को आज इनाम दिए जा रहे हैं, जिनकी बेटियां भाग रही हैं उन्हें सलील और रुस्वा किया जा रहा है। सवाल यह है, जब इज्जत तुम्हारे लिए थी तो फिर जलील क्यों हुए? क्या अल्लाह का वादा झूठा है क्या? कुरान झूठा है क्या? नबी झूठा है क्या? माज़ अल्लाह, हरगिज़ नहीं, सोच भी नहीं सकते। तो फिर ऐसा हुआ क्यों? तो उसकी वजह सुनो, तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तियार अपनी हमें करनी है शहंशाह पता की रजा जोई। वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। अल्लाहु अकबर।
अल्लाह ने अगर ताकत दी है ना हाथों में, ताकत, जन्नत बहुत आसान भी है। गुफ्तगू सुनिएगा, जन्नत बहुत, जोर से, जन्नत बहुत और बहुत मुश्किल भी है। आप कहेंगे आसान कैसे है? अल्लाह तौफीक दे तो अमल कर लियो। हम सबकी नियत यही है ना कि जिनके जनाजे फातिहा में आए हैं अल्लाह उन्हें बख्श दे, यही ना मकसद है। अगर एक ने भी अमल कर लिया तो वो बख्श जाएंगे। सुनो मुस्तफा की हदीस, अल्लाह ने हाथ में ताकत दी है, जबान में ताकत दी है, तेरी आंख में जलाल दिया है, खुदा ने दौलत दी है। अगर लोग तुम्हारे पास आते हैं, मेंबर साहब फैसला कर दो, चेयरमैन साहब फैसला कर दो, प्रधान साहब फैसला कर दो, जमींदार साहब फैसला कर दो, चेयरमैन जी फैसला कर दो, प्रधान जी फैसला कर दो। सुन लो जुमला तकरीर का, अगर फैसला तुमने मुंह देखकर कर दिया, ताकत होने के बावजूद फैसला अगर मुंह देखकर किया, साथ गरीब का दे दिया, अमीर का दे दिया और गरीब का दिल तोड़ दिया, मुस्तफा फरमाते हैं 1 करोड़ सजदे करके भी मरेगा तो जहन्नम में जाएगा। जोर से, जोर से, दिल से बोलो, दिल से। 1 करोड़ सजदे करके भी मर गया तो जहन्नम में जाएगा। मुस्तफा कहते हैं अगर खुदा ने ज़बान और दिमाग और दिल में तुझे फैसले की ताकत दी है तो अपने किसी भाई का फैसला किसी की सूरत देखकर मत कर, दिल देखकर फैसला कर दे। और फैसले में अगर तू सच बोला, अगर गलती गरीब की थी तो सदा गरीब को, अमीर की थी तो अमीर को, और अगर साथ तूने बुरे का ला देके सच्चे इंसान का दे दिया, मुस्तफा फरमाते हैं तू मर जाएगा, तेरे कारनामे खुदा कयामत तक जिंदा रखेगा। अगर तूने किसी का दिल जोड़ दिया है, उसके बदले अल्लाह दुनिया में भी इज्जत देगा, कब्र में उजाले देगा, कयामत के दिन अल्लाह तुझे अपनी महबूब जन्नत अता फरमाएगा। जज़ाकल्लाह। जन्नत आसान भी है ना, जन्नत मुश्किल भी है, जन्नत आसान भी है, जन्नत मुश्किल भी है। हमारे हाथ में है, आसान बना लो या मुश्किल। एक चीज और सुन लीजिए, मैं बता दूं आपको, ये दुनिया इंटरव्यू की जगह है, इम्तिहान गाह। सिर्फ खुदा ने भेजा ही इसलिए है, वरना इस निजामे कायनात चलाने के लिए तुमसे पहले बहुत आ गए थे, काफी थे, हो गया होता काम, तुम्हारी जरूरत क्या थी? हजरत आदम अलैहिस्सलाम आ गए थे, वो काफी थे, उनकी औलादे और थी, वो काफी थी। क्या जरूरत थी आपकी या मेरी? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुझे जमीन दी, जायदाद दी, इज्जत दी, शोहरत दी, बीवी दी, बच्चे दिए, औलाद देकर नवाजा, इज्जतों से नवाजा। तेरे जिस्म में सर में दिमाग, आंखें, तेरे कान, तेरी जबान, तेरी नाक, तेरे हाथ, तेरे पैर, ये बेहतरीन जिस्म तुझे अता किया। इसमें तेरा क्या कमाल है भाई? क्या कमाल है आपका इसमें? कोई कमाल नहीं है। करोना आया था 3 साल पहले, देखा नहीं आपने? बड़े बड़े धुरंधरों के नशे निकल गए, जिनकी मूंछों पर चिराग जलते थे बुझ गए, चंद मिनट ना लगे सांस उखड़ गई, लेके भाग गए। खबरें ना मिली तुम्हें, गुस्ल ना मिले तुम्हें, जनाजे उठाने वाले ना मिले तुम्हें, कब्र के तख्ते नसीब ना हुए तुम्हें, मुसलमानों के कांधे ना मिले तुम्हें, जेसीबी से उठा उठा के तुम्हें मिट्टी में गैरों ने डाला। मरते वक्त तुम्हारे मुंह में पानी डालने के लिए बीवी साथ में नहीं, बेटा साथ में नहीं। अल्लाह को भूलोगे तुम, बड़े बनोगे तुम, तकब्बुर और घमंड की जिंदगी जियोगे तुम। हैसियत क्या है तुम्हारी? एक झटका बर्दाश्त ना हुआ तुमसे। अपने माल, अपनी दौलत, अपनी शोहरत, अपनी इज्जत, अपने इक्तदार, अपने तख्त, अपने ताज, अपनी सल्तनत पे इतराने वालों,
एक झटका ना झेला। मक्का बंद, मदीना बंद, अजमेर बंद, बगदाद बंद, नजफ बंद, कलियर बंद, बरेली बंद, तुम्हारा गांव बंद, थाने बंद, कचहरी बंद, सारे कानून बंद, सारा मुल्क बंद, बड़े बड़े चौकी जमाने बंद, यहां तक कि तुम्हारे लिए ससुरालों के दरवाजे बंद। फोन पे कह रहा दिल कर रहा आना, सास से सास कह रही है खबरदार भटक मत जाइए। बोले क्यों? बोले गांव में बांस बन रहे हैं, नहीं मिला जाने तड़पते रह गए दामाद, ससुरालों के दरवाजे ना मिले। अल्लाह ने घमंड निकाल दिया तुम्हारा, तकब्बुर निकाल दिया, तोड़ कर रख दिया तुम्हें। देखा नहीं तुमने क्या हुआ तुम्हारा? बीमारी क्या थी तुम्हें? क्या बीमारी थी? सुनो गौर से। लेकर पहुंचे डॉक्टरों के पास, तुम्हें रख दिया, चेकअप हुआ, सिर्फ रख के तुम्हारी मशीन पर ब्लड प्रेशर चेक किया गया, तुम्हारा तापमान चेक किया गया, हाई है भाई लेवल, कोरोना है। कमी किस चीज की है? ऑक्सीजन की। मडैयों और गिरदो नमा से आने वाले मरहुमा के रिश्तेदारों, जुमला सुनो, ऑक्सीजन किसे कहते हैं? कभी सोचा आपने? एक दिन अगर तुम ब्राइट स्टार या साई हॉस्पिटल या कॉस्मोस में जाकर एडमिट हुए तो एक दिन की फीस तुम्हारी कम से कम 1 से लेकर 1.5 लाख तक हुई। 5-5 लाख रुपया 3-3 दिन में उठा के तुम अपने अजीजों को बचा ना सके। कोई हैसियत थी पैसे की? बीमारी क्या? का ऑक्सीजन की कमी। 10-10 सिलेंडर पी गया एक आदमी नाक के जरिए। ऑक्सीजन किसे कहते हैं? सुनो, तफसीर में भी है कुरान की, पहाड़ों के पत्थरों से छनकर जो फजा आती है, हवा, उसे ऑक्सीजन कहते हैं। जोर से नहीं बोलोगे? दिल से बोलो, दिल से बोलो। 1, 2, 3 दिन के लिए बंद हुई तो 5 लाख रुपया डॉक्टरों को दे दिया तुमने। 25 साल, 30 साल, 50 साल, 60 साल का हो गया तू, तेरा रब तुझे आज तक फ्री में दे रहा था ऑक्सीजन। कभी उसके शुक्रिया के सजदे किए तुमने? कभी झुके तुम? कभी आए तुम? कभी सजदे किए तुमने? सुबह 10 बजे सो के उठता है, कैपरी पहन के कोलगेट करता है तू। बड़े आदमी है साहब, हमारे घर का फैशन अलग, उल्लू कहीं के। तेरा फैशन अलग है, अलग दुनिया से आया क्या? तुझे अल्लाह ने नहीं भेजा है? ये सारी इज्जतें अल्लाह ने तुझे दी है। अल्लाह जिसे चाहता है मोहताज बना देता है, अल्लाह जिसे चाहता है जमीन पे मुख्तार बना देता है। ना बेटियों की परवाह, ना बहनों की परवाह, ना बच्चों की परवाह, ना बीवी की परवाह, ना खानदान की, कैपरी पहन के घूम रहा घर में। शर्म नहीं आती? पूछो इन उलमा से, अपनी मस्जिद के इमामों से। हया ईमान का एक हिस्सा है। जब तक हया बाकी नहीं होगी, जब तक तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता। बेहयाई कर रहे हो, बेहया मत बनो। तुम बेहयाई करोगे, उसका असर तुम्हारी औलाद पर होगा, और जब औलाद असर लेकर उठेगी तो अंजाम वही होगा जो आज देख रहे हो। फिर बेटियां रुकेंगी नहीं, फिर बेटे गैरों से शादी करने से मानेंगे नहीं, फिर तुम्हारी इज्जतों की यानी के हिफाजत कोई करेगा नहीं। इन चीजों को हिफाजत पहले तुम्हें करनी होगी। जब तक तुम अपने ऐबों से नहीं रुकोगे, जब तक तुम्हारी इज्जतों की हिफाजत दुनिया में कोई कर ही नहीं सकता। ये इज्जतें किसने दी है? बोलो जोर से, जोर से बोलिए। ताकत किसने दी है जिस्म में? खाने कौन देता है? पीने कौन देता है? सुबह 10 बजे सो के उठे नाश्ता, 12 बजे घूम घाम के आए खाना, फिर शाम को आए खाना, रात को सुकून से खराटे की नींद, सो गए नेकर पहन के छत पे, खत्म बात। परवाह है तुझे? ख्याल है तुझे? खाने अल्लाह ने दिया, पीने अल्लाह ने, तो सुबह का नाश्ता भी तो अल्लाह ने दिया होगा ना, दोपहर का खाना भी, रात का खाना भी, सुकून की नींद भी।
जिसे नींद ना आती हो उनसे जाके पूछो, करोड़ों खर्च कर दिया हॉस्पिटलों में कि हमें नींद नहीं आती, सुकून की भीख मांग रही है दुनिया। तुमने कभी शुक्र अदा किया कि मिट्टी के ढेलों पे सो जाते हो तुम? कौन देता है ये नींदें? कौन देता है ये सुकून? अल्लाह ने दिया है तुझे ये सुकून। तुमने कभी सोचा, तुमने कभी ख्याल किया ये सुकून आया कहां से? ये चैन आया कहां से? ये इत्मीनान हमें दिया किसने? कभी सोचा तुमने? अब एक जुमला सुनो मरइयो वालो, सुभान अल्लाह बोलो, मैं जुमला देता हूं। हम और आप जिनकी इक्तदा करते हैं, हजरत इमाम आजम अबू हनीफा, इमाम चार हैं और चारों की हम यानी कि चारों को मानते हैं, चारों बरहक हैं। इक्तदा हम करते हैं किसकी? इमाम आजम की। उन्हीं की निस्बत से हम हनफी कहलाते हैं। इमाम आजम अबू हनीफा कहते हैं सुबह को उठ के नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना, सुकून की नींद, इत्मीनान की जिंदगी तुझे तेरा बाप नहीं देता। इमाम आजम कहते हैं बेनमाजी फिर सोच, फिर सोच, फिर सोच, एक सजदा ना करके भी जो खुदा तुझे खाना देता है ये तेरा कमाल नहीं है। जिन बस्तियों में तुम रहते हो उन बस्तियों में कोई ऐसा नेक होगा, तुम रातों को सो जाते हो, वो खुदा के सजदे करता है, उसी के जिक्र की वजह से खुदा पूरे गांव की रोटियों का इंतजाम फरमा देता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत कारी इकबाल। बेहयाई दूर करो, घमंड दूर करो, तकब्बुर दूर करो, अल्लाह की रजा के लिए जी लो जोर से। आज मरहुमा कब्र में लेटी हैं जिनके 44 चेलुम की फाथा में हैं हम। कौन बेटा गया देखने? बोलो कौन गया देखने कब्र में क्या हो रहा उनके साथ? एक जुमला आसान सीख लिया तुमने, अरे मियाँ जो होगा देखा जाएगा। क्या देख लेगा तू? तुझसे एक झटका ना झेला करूं ना का। कब्र का देख लोगे तुम? कब्र की सख्ती देख लोगे तुम? जो जमीन का झटका बर्दाश्त ना कर सके वो कब्र के झटके कैसे बर्दाश्त करेंगे? जो होगा देखा जाएगा। हश्र का झटका देख लोगे तुम? जो होगा देखा जाएगा। जहन्नम की गर्मी देख लोगे तुम? इस साल गर्मी ज्यादा हुई है, कह रहे अरे भाई तौबा तौबा, ऐसी गर्मी ना देखी, मर गए यार, ओट गए। अभी ओटा ही कहां है सही तरीके से? अभी नहीं ओटा है तू। ओटने का वक्त तो आएगा अगर तुम सही रास्ते पे ना आए। हाँ, अरे एक तो ये कह रहे अरे मौलाना लोग कुछ बढ़ा के भी कह रहे हैं यार, मामला इतना ना। अच्छा ये तो बताओ तुम्हें हो क्या गया भाई? क्या चाह रहे हो? एक बात बताऊं मैं तुम्हें, 50% मौलवी कारोबार में लग गया। तुम ये समझ रहे हो मैं कारोबार नहीं कर सकता क्या? बोलो, ट्रक मैं भी खरीद सकता हूं, मार्केट भी कर सकता हूं, बसें भी चला सकता हूं रोड पे। और अगर ये भी ना सही तो जूती तो गांठूंगा, अपने बच्चे तो पाल लूंगा, मैं रक्षा तो चलाऊंगा। वाजिब है क्या मुझ पर कि मैं इमामत करूं? बोलो, क्यों करते हैं इमामते हम? क्यों पढ़ाते हैं मदरसे हम? उसकी वजह सुन लो। बल्लिगू अन्नी वलौ आया, मुस्तफा फरमाते हैं एक आयत का इल्म भी अगर तुम्हारे पास है तो वो दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश किया करो। अगर तुम सीने में लेके मर गए उसका हिसाब तुमसे कब्र में भी लिया जाएगा, मैदान महशर में भी लिया जाएगा। ये जिम्मेदारी है इन उलमा की। आपकी भी तो जिम्मेदारी कुछ होगी, तो आपकी जिम्मेदारी भी है। तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ल मुस्लिमिन व मुस्लिमा। मुस्तफा कहते हर मुसलमान मर्द हो या औरत सबको इल्म दीन का सीखना फर्ज है। हाफिज जी होना, कारी साहब होना, मौलवी होना, मुफ्ती होना फर्ज नहीं है। सच्चा मुसलमान होना फर्ज है। इतना इल्म सीख ले ताकि तू पहचान ले हराम क्या है, हलाल क्या है, जायज क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, ऊंच क्या है, नीच क्या है, किन चीजों से नमाज होगी, किन से ना होगी, कहां से वुजू टूटेगा, कहां से वुजू मुकम्मल होगा, कैसे होगी नमाज। इन चीजों का ख्याल तुम्हें होना चाहिए। अगर इतना इल्म तुम्हारे पास नहीं है तो ये मत सोचना कि कभी ये सोच हिसाब ना होगा। हिसाब इसका भी होगा कि इल्म सीखा क्यों नहीं।
कह देते हो ना आज का कुछ नहीं होगा ना, इल्म क्यों नहीं सीखा, इसका भी हिसाब तुमसे होगा, लिया जाएगा हिसाब तुमसे, जर्रे जर्रे का हिसाब होगा। बचाओ नहीं है कयामत के दिन, कभी बचाओ समझो, हर चीज का हिसाब होगा वहां। और एक बात और सुन लो खुशखबरी, कब्र में हर कोई पढ़ा लिखा होगा। ये मोमिन पर अल्लाह का एहसान है। यहां जब तो तुम्हें अरबी समझ में नहीं आती ना, कब्र में सवाल होगा मन रब्बों का, तुम तर्जुमा बताओगे मेरा रब अल्लाह है, मादीनों का सवाल जवाब होंगे तो कब्र में अरबी में तुम सवाल का जवाब दोगे। जोर से बोलो भाई, अरबी में जवाब दोगे और कब्र में तुम्हें जिंदा किया जाएगा। जैसे तुम यहां जिंदे बैठे हो ना, इससे भी अच्छी जिंदगी तुम्हें कब्र में अता की जाएगी। सुन लो गौर से, ये मत सोचो कि मियां मर गए तो मर गए, हराम खा लो हलाल खा लो, किसी का दिल दुखा लो, दलाली कर लो, सूद ले लो, ब्याज ले लो, दो, ये सब तुम्हारी जिम्मेदारी है। महफिल में बैठने वाले कान खोल कर सुनो, जर्रे जर्रे का हिसाब होगा, पूछा जाएगा, मालूमात की जाएगी, तुमसे हिसाब होगा और जवाब भी तुम दोगे। तुम्हारे अलावा देने के लिए कब्र में कोई नहीं आएगा। एक जुमला बोल देते हो ना, अरे मियां मर गए तो मर गए। तारीख के हवाले से जुमला सुन लो, कुफ्र और ईमान की पहली जंग है बद्र। 17 रमजान को फतेह अता फरमाई थी अल्लाह ने बद्र के मैदान में। जोर से बोल दो, कितने रमजान को? इस्लाम की पहली जंग थी कुफ्र से, अल्लाह ने इज्जत दी। जब बद्र मुकम्मल हो गया तो सारे कुफार की लाशें एक गड्ढे में पड़ी थी। एक गड्ढे में अल्लाह के रसूल ने खजूर की छड़ी ली हाथ में, छड़ी लेकर अबू बकर सिद्दीक और मौला अली और तमाम जानिसारों को लिया। आका ने जानिसारों को लेकर अल्लाह के रसूल पहुंचे और पहुंचने के बाद नबी ने छड़ी लेकर कहा, अबू जहल तेरा अंजाम वही हुआ ना जो मैंने कहा था। अबू लहब तो वही मरा ना जहां मैंने कहा था। ए फला इब्ने फला, फला इब्ने फला, फला के बेटे फला, तू वही मरा ना जहां मैंने कहा, वही हुआ ना जो मैंने कहा था। फुल जलाल में थे आका, फुल जलाल में। सहाबा बोले सरकार कुछ अर्ज कर दे। बोले क्या? बोले आप तो इनसे ऐसे बातें कर रहे हैं मरहुओं से जैसे ये सुनने, मरे हुए लोगों से ऐसे बातें कर रहे हैं जैसे सुनने। मरने वाले कुफार हैं सब, इस्लाम के दुश्मन, मुसलमान के दुश्मन, नबी के दुश्मन। जुमला सुनो मड़ियों वालों, अल्लाह के रसूल बोले सहाबा सुनो कान खोल कर, क्या तुम ये समझ रहे हो कि ये नहीं सुनना है? ये तुमसे भी ज्यादा सुनना है। मुझे बताओ, जब मरने के बाद काफिर सुन सकता है तो मेरे रसूल का गुलाम क्यों नहीं सुन सकता? सोच अलग करो, सोच बदलो अपनी। अब सवाल यह है तुम्हें जिंदा कैसे किया जाएगा कब्र में, यह सोचने की बात है। रूह बड़ी सख्ती से निकलती है यार, ये तो तुम पर करम है तुम्हारे रसूल का, तुम्हें तकलीफ नहीं दी जाती। जानते हो क्यों नहीं दी जाती? किसी के दरवाजे पे आज तक मलकुल मौत ने इजाजत ली है? बोलो क्यों साहब, तुम तो बहुत बड़े आदमी हो, हैं? जमीन भी बहुत है, कारें भी बहुत है। अरे मियाँ तुम्हारे तो हिस्से जानता हूं होटलों में भी हैं, तुम्हारे घर पे ऐसे ही आ गए, क्यों नहीं ली इजाजत? सुनो, यही मजबूर हो तुम, यही हो मजबूर तुम। सुन लो जुमला, चलो हो गई, तकरीर भी हो चुकी, ऐसे कर दूंगा मैं, सुभान अल्लाह बोल दो तुम। एक ही दरवाजा है दुनिया में मेरे रसूल का। 70,000 फरिश्तों के साथ आए थे, मलकुल मौत दरवाजे पे दस्तक दी। नबी की बेटी बैठी थी नबी के पास। नबी बोले बेटी अंदर चली जा। कहा क्यों? कहा मेरे दरवाजे पे इजराइल आ गए। फातिमा अंदर गई, उजरे में रोती हुई। मेरे रसूल बोले रो क्यों रही हो? कहा आका आप चले जा रहे? नबी ने कहा रो बे मत, 6 महीने में सबसे पहले खानदान में तू मेरे पास आएगी।
आज लोग कहते हैं नबी को गैब नहीं है, इल्म नहीं है नबी को। आलिमुल गैबी फला युज़हिरु अला गैबिही अहदा इल्ला मन इर्तदा बिर रसूल। अल्लाह अपने गैब पर किसी को मुसल्लत नहीं करता सिवाय अपने पसंदीदा रसूलों के। और रसूलों में, नबियों में अगर सबसे ज्यादा कोई पसंद है तो वह तुम्हारे मेरे रसूल की जात है। इसीलिए तो आला हजरत ने कहा था ना, सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हमारे नबी की जात। आगे दरवाजा खुला। अच्छा, यहां एक जुमले पर गौर करें। क्या कहा नबी ने? 6 महीने में सबसे पहले तू आएगी। इसका मतलब कौन कब मरेगा इसे भी नबी जानते हैं। जोर से बोलो भाई। किसी को पता ना हो, हमारे नबी को पता है। ठीक है, दरवाजा खुला, 70,000 फरिश्ते नबी के घर में आ गए। सबने सलाम किया। नबी बोले इजराइल कैसे? कहा रब इश्तियाक कर रहा आपका। अच्छा, बिस्तर पर लेट गए नबी। तुम्हारी मेरी रूह दाहिने पैर के अंगूठे के नाखून से निकाली जाती है। और तकलीफ का आलम क्या होता हमने पढ़ा है, हमारे अकाबिर में लिखा है, अगर उसके हल्क का ताला खोल दिया जाए इंसान का, जिसकी रूह निकलती है तो उसके चीखने की आवाज आसमाने अफजल तक जाएगी। सुन लो, जानवर सुनते हैं तेरी चीखने की आवाज, इंसानों से छुपा ली जाती है। ये भी करम हमारे नबी का ही है। सुन लो कितनी तकलीफ। कांटोदार पेड़ पर, खारदार पेड़ पर कोई सूती कपड़ा भीगा हुआ डाल के खींचो, जैसे उसका धागा धागा अलग होता, वैसे इंसान के जिस्म का रूंगटा अलग होता। चुगलियां करते हुए सोच लिया करो, दलाली करते हुए सोच लिया करो, हराम लुक़मे खाते हुए सोच लिया करो, पीठ के पीछे किसी की बुराई करते सोच लिया करो। अज़ाने मस्जिदों में हो तो नमाजों से मुंह मोड़ते कभी सोच लिया करो। इसीलिए नबी ने फरमाया कि खाने से ज्यादा मौत को याद किया करो, अल्लाह इसकी बरकत से तुम्हारे ईमान की हिफाजत फरमाएगा। सुनो अगला जुमला। ये हर किसी की रूह का दस्तूर है, ऐसे नहीं पैर के अंगूठे के नाखून से, दाहिने पैर के, मगर नबी की शान अलग है। जोर से नहीं बोलोगे? हजरत इजराइल ने नबी को लेटा देखा तो अपना हाथ नबी के सीने पर रखा। तुम्हारी मेरी रूह पैर के अंगूठे के नाखून से और नबी के सीने पर हाथ रखा। जैसे ही हाथ रखा नबी बोले काम शुरू कर दो इजराइल। जोर से नहीं बोलोगे यार? क्या शान है मेरे नबी की। जैसे इजराइल ने रूह निकालनी शुरू की तो नबी को सुबकी आई। इजराइल ने हाथ रोका। आका क्या तकलीफ हो रही है? कहा ठंड महसूस हुई है। इजराइल फिर काम शुरू करना चाहते थे। नबी बोले इजराइल रुक जा, एक बात का जवाब दे के तकलीफ भी होती है। सुनो मडैयो वालों, बताओ अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को, आज जिस नबी की तौहीन पर तुम खामोश हो, मैं नहीं कहता कि जाके डीएम और एसडीएम और कप्तान को मेमोरेंडम दो, मैं नहीं कहता कि प्रदर्शन करो, रोड शो करो, मैं नहीं चाहता कि झंडे उठाओ, नहीं, कुछ मत करो, मगर मस्जिदों में सर झुका के दुआ तो करो कि नबी की इज्जत बचे। जोर से तो बोलो। कप्तान और एसडीएम, डीएम और दुनिया के दफ्तर तुम्हारे लिए बंद हो सकते हैं, मगर खुदा की रहमत का दरवाजा तुम्हारे लिए कभी बंद हो ही नहीं सकता। इतना तो कर सकते हो कि नमाज पढ़ पढ़ के दुआ करो, और किसी को मेमोरेंडम देकर नतीजा भी कुछ नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं। कितने फोन आए मेरे पास, मुरादाबाद में कुछ करो, शहर में कुछ करो, कारी साहब हमें जो करना था हमने चुपके से खामोशी से कर दिया, जो देना था दे दिया, मगर हमने रोड शो नहीं किया, प्रदर्शन नहीं किया, कोई आवाज नहीं उठाई, मैंने खामोश बैठा हूं। मैं सिर्फ अल्लाह की रहमत पे भरोसा है, फैसला अल्लाह करेगा। तुम्हारे मेरे करने की एक ही बात है, सिर्फ मेरे नबी ने फरमाया था जो इलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, तुम नमाज पढ़ोगे मेरी आंखों को सुकून मिलेगा। तुम नमाज पढ़ते रहो ताकि तुम्हारे नबी की आंखों को ठंडक नसीब होती रहे।
मोमिन सजदा करे और नबी को सुकून ना मिले, खुदा दुआ कबूल ना करे, ऐसा नहीं हो सकता। सजदा करके देख, खुदा कहता तू मेरी बारगाह में झुक जा, फिर मैं तुझे किसी के सामने झुकने नहीं दूंगा। तुमने इस्लाम छोड़ दिया यार। देखो मुस्तफा की शान, नबी को ठंडक लगी, नबी ने फरमाया तकलीफ भी होती है। इस्राइल का जवाब सुनो, हाँ होती, मगर आका जो गुनाहगार होता है उसे होती, नेकोकार को नहीं होती। मेरे नबी रोने लगे, रोकर कहा इस्राइल काम रोक दो, मेरे रब से एक फैसला ला दो। कहा क्या? बोले अभी सुनो, जितनी तकलीफ चाहो आज मुझ मोहम्मद के सीने पे दे दो, मेरी उम्मत को बचा लो तकलीफ से। जोर से बोलो यार, जोर से बोलो। ये है नबी की शान। दुनिया से जाते जाते नबी कह रहे हैं जितनी तकलीफ चाहो मुझ मोहम्मद को दे दो, मेरी उम्मत को बचा दो। रब की रहमत को जोश आया, जिब्रील अमीन ने आके पैगाम दिया, कहा इस्राइल महबूब से कह दो जो इनका होगा उसे तकलीफ नहीं दी जाएगी। जोर से, जोर से ऐसे बन जाओ ताकि मरते वक्त भी दर्द ना हो, कब्र में तकलीफ ना हो, मैदान महशर में तुम्हें जलील ना किया जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने आला हजरत। सुनिए, नबी की रूह निकाली गई। निकाल के क्या हुआ, 2 मिनट में ये बात भी सुनने ये अधूरी रह जाएगी। फिर अगली बात पूरी करके तकरीर खत्म इंशाअल्लाह। फिर दुआ मरहुमा के लिए। सुभान अल्लाह। जोर से 70,000 फरिश्तों के बीच में रूह मुस्तफा लेकर चले हैं इस्राइल। पहले आसमान पे पहुंचे, इस्तकबाल दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे, पांचवे पे, इसी तरह छठवे पे पहुंचे। अर्शे बरी तक रूह मुस्तफा खुदा की बारगाह तक पहुंची। फरिश्तों ने जाकर कहा महबूब की रूह है, कहां रख दें? रब ने फरमाया रखो। कहा अर्शे बरी पर? कहा नहीं, मेरे महबूब का कदम आ चुका है। जन्नत में? कहा नहीं, सदका मेरे महबूब ही का है। सिदरतुल मुंतहा पे? कहा नहीं, बरकत मेरे हबीब की है। कहां रखे रूह मुस्तफा? रब ने जो जवाब दिया है वो दुनिया वाले सुन लें और सीधे साधे सुन्नी मुसलमान भी सुने, जो आज गैरों की बातों में आ जाते हैं आसानी से। अपनी बेटियों की शादियां करो, बेटों की शादियां करो, मगर अपनी बेटियां मोहम्मद मुस्तफा के गुलामों के घरों में दो। किसी बदअकीदा के घर में बेटी मत दो। सुनो जुमला, मेरे रसूल की रूह लिए खड़े हैं फरिश्ते। सिदरतुल मुंतहा पे? कहा नहीं, वो तो सदका मेरे हबीब का। फरिश्ते बोले मौला फिर कहां रखें? रब ने फरमाया इस रूह के लिए हमने सिर्फ एक ही जगह बनाई है। जोर से बोलो भाई मडैयो वालों, एक ही जगह बनाई है। कहा कहां? कहा वो जगह सिर्फ वापसी की है। जहां से रूह निकाल कर लाए हो उसी जिस्म में जाके दाखिल कर दो। हमने अपने महबूब के जिस्म के अलावा उस रूह के लिए कोई जगह जमीन पर बनाई नहीं है। इसीलिए तो बरेली के आला हजरत बोल उठे, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। नबी जिंदा है। जोर से बोलो नबी। 3 दिन तक मेरे आपके नबी का जनाजा रखा रहा। कितने दिन? जोर से बोलो कितने दिन? नमाज जनाजा जमात के साथ नहीं हुई नबी की, इसलिए कि इमाम कौन बनता? इमामुल अंबिया बना के खुदा ने तुम्हारे मेरे नबी को उतारा था। समझ गए? व खातिमुन नबिय्यीन का ताला लगाया था। इनके बाद अब कोई नहीं आएगा, आखिरी है ये। इमाम बनता कौन? अब सवाल ये है, नमाज जनाजा तो मुर्दे की होती है ना, किसकी होती है नमाज? बोलो जोर से। तो नबी तो जिंदा है भाई। सवाल यह है कि फिर नमाज हुई कैसे? यह भी एक सोचने की बात है, नमाज हुई कैसे और नमाज पढ़ी भी गई। नमाज क्या है? अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लिहय्यिना, या अल्लाह तो जिंदा को बख्श दे। अब जोर से तो बोलो। वो मैयतिना, मुर्दे को बख्श दे। वो गायबिना, जो नहीं है उन्हें भी बख्श दे। वो शाहिदना, जो हाजिर है उन्हें भी बख्श दे।
मौला सबको बख्श दे, जिंदों को भी, मुर्दों को भी, हाजिर को भी, गैर हाजिर को भी। यही तो है नमाज जनाजा। दुआ है, दुआ बशक्ले नमाज, दुआ है नमाज। इसमें रुकू और सजदा नहीं, बशक्ले नमाज, दुआ है नमाज जनाजा। सवाल ये है, नबी तो जिंदा है, नबी तो, जोर से बोलो, नबी तो, फिर पढ़ा क्या गया? और हुई भी नमाज 3 दिन तक। जो भी आया उसने पढ़ी। तो सुनो, नबी की नमाज में पढ़ा क्या गया? जो भी नियत बांध के पढ़ता था वो ये पढ़ता था, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। ये थी नबी की नमाज जनाजा। जो आता था वो नबी पर दुरूद व सलाम पढ़ के जाता। अब अगली बात, 3 दिन के बाद जनाजा उठा, हुजरे आयशा में नबी को दफन किया गया। कब्र में उतारने वाले अली थे। कौन थे? और हजरत अब्बास के बेटे, नबी के चचाजाद भाई, चचा हैं हजरत अब्बास, उनके बेटे हैं। 2 बेटे, हजरत कुसुम भी शरीक थे। कब्र में उतरे हुए थे, अली सर की तरफ, अब्बास के बेटे पांव की तरफ। कब्र में उतारा तो मौला अली रोने लगे। कई रिश्तों से रिश्तेदार थे अली, चचाजाद भाई भी थे, दामाद भी थे, सहाबी भी थे, खलीफा भी थे, दोस्त भी थे, सहाबी भी थे। इतने रिश्ते थे, तो जाहिर है रोना तो आएगा। रोए। लोग बोले अली रो क्यों रहे हो? अली बोले अपनी जान को कब्र में छोड़कर कैसे जाऊं। इतना जब कहा तो लोग बोले अली मोहताज की कब्र में नहीं, मुख्तार की कब्र में हो, चेहरे से कपड़ा हटा के देख क्यों नहीं लेते? हजरत मौला अली ने चेहरे से जब कफन हटाया, देखो मडैया वालों जुमला सुनो, खुदा की कसम अली ने देखा तो हैरत में पड़ गए। नबी के दोनों होठ हरकत में हैं, दोनों होठ हिल रहे हैं, नबी का मुंह चल रहा है। बरेली से आला हजरत कह रहे हैं, पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। मेरे रसूल के होठ को जब हिलता देखा, अली बोले अरे 3 दिन से जो उमर हाथ में तलवार लेके मदीने में कहते फिर रहे थे ना कि किसकी हिम्मत है जो आका को नबी को मुर्दा कहेगा, अल्लाह ने उमर की बात सच्ची कर दी। कहा क्यों? कहा देख लो चल के मेरे नबी तो जिंदा है। लोग बोले अली सुनो तो नबी क्या कहना चाह रहा है। जब कान लगाया, मडैया वालों कुर्बान हो जाओ उस नबी पे, तो नबी के मुंह से आवाज आ रही थी, रब्बे हबली उम्मती, या अल्लाह तू मेरी उम्मत को मुझ मोहम्मद के हवाले कर। जोर से। अरे कैसा होगा वो नबी जिसने मां के पेट से बाहर आकर तुम्हें नहीं भुलाया, दुनिया में तुम्हें नहीं भुलाया, कब्र में तुम्हें नहीं भुलाया। तुम उस नबी को भूले बैठे हो। कौन है जानते हो वो नबी? जब तुम मरोगे, कब्र में जाओगे, दुनिया छोड़ दोगे, तुम कहते हो जो होगा देखा जाएगा। कब्र में जाती तुम्हें जिंदा किया जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ताकत से सुभान अल्लाह। और जिंदगी कितनी अनोखी होगी तुम्हारी। सुन रहे हो? 2 फरिश्ते आएंगे कब्र में, गुनाहगार की कब्र में आएंगे दांतों से जमीन चीर कर, और नेकोकार की कब्र में आएंगे नूरानी शक्ल पर। जोर से यार, जोर से। फरिश्ते वही, अंदाज अलग, फरिश्ते वही, अंदाज अलग। आ गए कब्र में गुनाहगार की, करो गुनाह, करो गलती, करो मनमानी, जियो अपनी मर्जी से। मेरा कहना नहीं मानोगे तो मेरा कुछ नहीं, मेरा फर्ज था आना, सुनाना, सुना के चला जाऊंगा। मान मत मान ये तू जाने, मगर जितने जुमले बोल रहा हूं कब्र और हश्र में, एक एक जुमले के बारे में तेरा रब तुझसे पूछेगा, अगर मेरे अंदर खुलूस है तब। जोर से। अगर इखलास है मेरे अंदर, मेरे बयान और मेरी तकरीर में, तो खुदा तुझसे पूछेगा। सवाल होगा इन जुमलों के बारे में, क्या तुझे मेरे आलिमों ने बताया नहीं था? क्या तुझे समझाया नहीं था? कब्र क्या है, हश्र क्या है, जिंदगी क्या है, आखिरत क्या है, क्या तुझे पता नहीं था? झूठ बोलोगे क्या? और बोल दियो, बोल दियो, हम देखेंगे कैसे बोलोगे। यही तो बोल दे, न कचहरी में मानता, न चौकी में, न थाने में। एक प्लेट बिरयानी में बयान बदल रहे हो। बेगुनाह को फंसवा दिया, दल्ले को बचा लिया।
चमड़ियां उधेड़ देगा खुदा, जलील कर देगा अल्लाह। थोड़ी सी बेइज्जती दुनिया में हो जा तो सूरत पे पर्दा डाल के बैठ जाता है तू। कभी उस मैदान के बारे में सुना है? हजरत आदम से लेकर नबी की उम्मत तक की कौम वहां जमा होगी, और तुम ये समझते हो इतनी भीड़ में कौन किसे देख रहे? सरकड़े के मेले में कोई किसी को मिलता ही ना, वहां मिल जाएगा। तो सुन, कयामत के दिन की अलग शान है। अल्लाह के रसूल फरमाते अल्लाह एक की गर्दन दूसरे से ऊंची फरमाएगा, जोर से, जोर से। और सबसे ऊंची गर्दनें कयामत के दिन अजान पढ़ने वालों की होंगी। जोर से बोलो भाई। सबसे ऊंची गर्दनें अजान पढ़ने वालों की होंगी, और सबसे रोशन सर नमाज पढ़ाने वालों के होंगे। सबसे खूबसूरत तालियां मुस्तफा के दीन के आलिमों की होंगी। ये अलग अजब अंदाज होगा, अजब कयामत के दिन का। तुम ये समझते हो ना, अरे कौन देख रहा? सुनो, जो चींटियां हैं ना, जिनको मसल के चले जाते हो जूतियों से, कयामत के दिन ये चूटियां ऊंटों के बराबर होंगी। डर नहीं है ना तुम्हें? जिन दीवारों में छुप करके गुनाह किए हैं, ये दीवारें तुम्हारी गवाही देंगी। जिन पत्थरों में छुप कर गुनाह किए हैं, ये कयामत के दिन बोल उठेंगे। अल्लाह इन्हें गोयाई अता करेगा। कयामत का दिन अलग होगा, बिल्कुल अलग। हर किसी से जर्रे जर्रे का हिसाब होगा हश्र में। सब कुछ पूछा जाएगा मैदान कयामत में। कब्र में तुम लेटे हो, तुमसे हिसाब हो किताब के लिए फरिश्ते, अरे मियां इतनी भीड़ में क्या हो रहा? इन्हें देखा कभी ये जो कांधे पे बैठे? एक तरफ मुनकर है, दूसरी तरफ एक तरफ किरामन है, दूसरी तरफ कातिबीन। एक नेकियां लिख रहा और एक गुनाह, जहां जाएगा साथ हैं, हटने वाले नहीं है। जब मां के पेट से बाहर आया था, कुछ ही दिनों के बाद अल्लाह ने तेरे हिस्से में लिख दिए थे फरिश्ते। इन्हें ढो रहे हो, ढो 24 घंटे। तू मत देख, ये देख रहे हैं तुझे हर हाल में। कहां जाएगा, किधर जाएगा, कहां दलाली हो रही है, कहां रिश्वत ली जा रही है, कहां झूठ, कहां गीबत, कहां चुगली, कहीं मक्कारी, कहां यारी, सब लिख रहे हैं ये। हाँ, एक चीज है, ये भी हदीस शरीफ है, सुभान अल्लाह बोलो तो बता दूं। यार देखो, अल्लाह की रहमत, कितना प्यार है तुम्हारे रब को तुमसे। हदीस शरीफ में आता, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जब गुनाह करने का इरादा करता ना बंदा, तो ये फरिश्ते कहते हैं मौला तेरा बंदा गुनाह करना चाहता, लिख दे। रब कहता अभी रुक जाओ, रुक जाओ। जुमला सुनने हो क्या कह रहे हैं मौलाना? पिछले जो नबी आए, रसूल आए, उनकी उम्मतों के साथ ये इजाद नहीं था। अरे जोर से बोल दो यार। मैंने ऐसी तकरीर करी है जैसे मैं जलसों में करता हूं, सच में बता रहा हूं मैं। मुझे बहुत अच्छे लग रहे हो तुम लोग। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही बोलता हूं जलसों में, बिल्कुल कोई एहसास नहीं किया कि मजमा कम है, जलसों की तरह बोल रहा हूं मैं। सुनिए, ये इजाज सिर्फ इस उम्मत के लिए है, खास इसी उम्मत के लिए। रुक जाओ, अभी मत लिखो, इतने में गुनाह तो करना ही है, इसे कंपलसरी कर लिया। फरिश्ते कहते हैं बोला कर लिया, कहा अब एक गुनाह लिख दो। इधर नेकी का इरादा करता, नेकी का, हाँ नेकी का इरादा करता बंदा, इरादा किया है सिर्फ किसी भूखे को खाना खिलाऊंगा, जोर से तो कह दो। फरिश्ते कहते मौला तेरा बंदा नेकी करने का इरादा करता, पता अल्लाह क्या कहता? सुनो, नेकी लिख दो, गुनाह मिटा दो एक। यार हो सके तो सुभान अल्लाह जोर से बोल दो। हदीस शरीफ है, नेकी लिख दो और गुनाह इरादा करने पे इतने में नेकी कर लेता है। फरिश्ते कहते हैं मौला कर ली तेरे करम से। अल्लाह कहता है एक के बदले 10 नेकियां लिख दो। वहां एक गुनाह लिखा गया, यहां एक करने पर अल्लाह ने 10 नेकी लिखवा दी। ये एजाज किस लिए है? ये सदका किसी के बाप का नहीं, ये सदका सिर्फ रसूल पाक का है। अब सुनो अगली बात, तकरीर खत्म कर लें फिर जल्दी। अरे पौन बज गया, जल्दी सुनो।
कब्र में 2 फरिश्ते आ गए। कितने? तुम लेटे, गुनाहगार लेटा, फरिश्ते कब्र में अपनी आंखें लेकर और दांतों से जमीन चीर के फाड़ के आते, जिंदा किया जाता। जैसे हम तुम अब जिंदा ना, इससे 70 गुना ज्यादा तुझ में ताब आएगी कब्र में। यहां तो तुम्हें एहसास है ना, शुगर हो गया, ब्लड प्रेशर हाई हो गया, गैस बन गई, वहां कुछ ना बनेगा। भैया सारे काम ठीक हो जाएंगे कब्र में जाते ही। सुभान अल्लाह बोलो। ये अल्लाह की अता है, अता। कब्र में जाते ही शुगर खत्म, ब्लड प्रेशर हाई था, सब ठीक, नॉर्मल। धड़कनें बढ़ रही थी, बल्ब फ्यूज हो गया था, दिल का तार खुद ब खुद जुड़ जाएंगे। भैया जज़ाकल्लाह। कब्र में फरिश्ते आ गए तो जिंदा हो गए। आप चारों तरफ देख रहे, आप बीवी कहाँ है, बाप कहाँ है, भाई कहाँ है, रिश्तेदार कहाँ है। अरे इमाम साहब सही कहते थे मस्जिद में, आज हम मर गए, हो गया काम। अरे हो गया काम आज। अब आ रहे इमाम साहब यार, हज तक तो जरा सारी अगर कोई बात हुई तो निकाल दो इमाम साहब को, तेरे बाप का गुलाम है बे। सुनो, 50% मौलवी घर में बैठ गया कारोबार करने के लिए, सिर्फ तुम्हारी जलालत को देख के। अदब जब तक नहीं करोगे इज्जतें नहीं मिलेंगी। और मैं तो कहता हूं ये तो दीन के आलिम है, अल्लाह की कसम आलिम दीन है, नबी की शरीयत तो दीन के आलिम है। अपने बाप का भी जब तक तुम कदर और इज्जत नहीं करोगे, जब तक अल्लाह तुम्हें इज्जत के हार नहीं अता फरमाएगा। ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। कब्र में मर गए भाई, फरिश्ते सामने, डरावनी सूरत, डरावनी शक्ल। तेरा रब कौन है? मर रब्बों का हा लादरी, नहीं जानता। माँ दीनों का दीन क्या? मैं नहीं जानता। अच्छा, तीसरा सवाल की जरूरत नहीं पड़ी, काम खत्म हो गया। फरिश्ते कहते हैं हो गया काम। अल्लाह कहता निकल जाओ कब्र से। मिट्टी को हुक्म होगा तंग हो जाओ। इतनी तंग कब्र दबा लेगी इसे, एक तरफ की पसली, दूसरी तरफ माल दौलत, सांप बिच्छू बना के तेरे गले में, सांप और बिच्छू बना के तेरे गले में। एक लफ्ज भी अगर कोई दुनिया का मोल भी झूठा साबित कर दे, हो नहीं सकता। सुन, मत मान, तू जाने तेरा काम जाने, मेरा काम था पैगाम खुदा पहुंचाना, पहुंचा डाला। सांप और बिच्छू बना के खुदा तेरे गले में डाल देगा, बिच्छू बना के खुदा तेरे जिस्म पे छोड़ देगा। सब कुछ होगा, कब्र में चीखेगा, चिल्लाएगा, तेरी मदद करने कोई नहीं आएगा। कर चूली, कर बद यानी के बदी, पर कर गीबत, खा हराम, कर दलाली, कर गलत फैसले। जिंदगी का पता है अल्लाह ज्यादा से ज्यादा 100 साल तक ही तो जिंदा रखेगा तुम्हें, या 90 साल, इससे ज्यादा तो ना जी रहे। 50 साल में तो बल्ब फ्यूज हो जाए, 1.5 लाख में पड़ लिया, कौन डलवा रही है आज की औलाद? कह रहे अरे हटाओ यार, दो अब्बा को हटाओ, पैसे भी रखा क्या है ना, दवाई उवाई दिलवाई, काम खत्म। 2-4 महीने में बुड्ढे का काम हो गया। औलाद भी ऐसी पाल जो कम से कम तेरा इलाज तो कर ले। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कोई नहीं आया इलाज कराने, काम खत्म हो गया तुम्हारा। अगली बात सुन लो, एक तो गुनाहगार था जो कब्र में पहुंचा, हिसाब हुआ और उसे हमेशा हमेशा कब्र में रखा जाएगा। ना 1 साल का पता, ना 10 साल, ना 10,000 साल का पता। कब कयामत आएगी? अरे कोई बात नहीं है, सुन लीजिए, कब कयामत आएगी कुछ नहीं पता। ये तो कब्र का मसला है। जरूरत है पता नहीं 20 साल, 50 साल, 100 साल में कयामत आए, अजाब होता रहेगा। ये दुनिया है, दुनिया, खाओ पियो मजे लो, 5 वक्त नमाजें पढ़ लो। जैसे ही कब्र में जाओगे, फरिश्ते दांतों से जमीन चीर के नहीं आएंगे, नूरानी शक्ल लेके आएंगे। सवाल होगा मर रब्बों का, तेरा रब क्या है? नेक आदमी कहेगा मेरा रब अल्लाह है। दूसरा सवाल, मा दीनों का, दीन क्या? मेरा दीन इस्लाम है। इतने में